हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल बताने जा रहे हैं लोग, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से हम जो बताने जा रहे हैं सो है। दोस्तों आइए, आप अगर नए होंगे तो या नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 29 का रहा, बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है दोस्तों। ठीक है, लिखा हुआ है यदि दो बल, उत्तर में क्या है, यदि दो बल P तथा Q जो किसी बिंदु O पर कार्यरत हो और उन्हें परिमाण एवं दिशा में किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से दर्शाया जा सके तो उसे समानांतर चतुर्भुज का कर्ण जो होता है परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे में एक चतुर्भुज है ऐसे मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ऐसे मिलाने वाला रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, मिल गया। इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो गया, ओ हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्यू हो गया, ये लाइन हो गया से पी हो गया, ये लाइन हो गया से आर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो रहेगा ये वाला ये अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला बनता है दोस्तों, आप याद करके रखिएगा। ये यहाँ न्यूमेरिकल आएगा, आर क्या हो गया, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा पूरे पर रूट। ठीक है दोस्तों, ये याद करके रखिएगा फार्मूला। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है। क्या उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी उत्तोलक क्या हो गया, यानी लोड गुने लोड भुजा बराबर प्रयास गुने प्रयास भुजा होता है दोस्तों। ठीक है, ये उसका उत्तोलक का ही सिद्धांत है। इसका फॉर्मूला, ये उत्तोलक कितना प्रकार के होता है दोस्तों, तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, प्रथम किस्म हो गया, द्वितीय किस्म हो गया, तृतीय किस्म हो गया। प्रथम किस्म में कौन कौन सा आता है दोस्तों, चलिए दो देखिए। कह रहा प्रथम किस्म यानी जिसमें एक और प्रयास होगा और दूसरी ओर लोड होगा और बीच में अलंब होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे में क्या क्या होता है, कैंची हो गया, प्लायर हो गया, तराजू हो गया दोस्तों। क्या आप लिख लीजिएगा, तराजू हो जाएगा। ठीक है, नेल कटर हो गया दोस्तों, क्या नेल कटर हो गया, चापाकल हो गया दोस्तों, क्या चापाकल हो गया, साइकिल ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, क्या साइकिल ब्रेक हो जाएगा, शीशा हो गया, सी और सा। शीशा क्या होता है दोस्तों, आपको हम बताते हैं। स्कूल में जाइएगा, क्या स्कूल में जाइएगा तो बच्चा लोग को देखिएगा, ये इस तरह का रहता है पेंडुलम टाइप है। ठीक है, यहाँ एक उत्तोलक जैसा ये रहता है। ठीक है, यहाँ एक बच्चा इधर रहेगा बैठा, एक इधर बैठा रहेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, शीशा बोलते हैं, शीशा। आगे देखिए, और क्या हो जाएगा, साणसी हो जाएगा दोस्तों। क्या साणसी हो जाएगा, जैसे में लोहार मिस्त्री जो होता ना है वो रखता है साणसी, क्या साणसी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। और द्वितीय किस्म में, क्या द्वितीय किस्म में यानी जिसमें एक और प्रयास होगा दूसरी ओर अवलंब होगा और बीच में क्या हो गया, लोड। बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, लोड हो जाएगा। तो क्या द्वितीय किस्म का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे में दोस्तों लिखा हुआ, क्या सरौता हो गया, हाथ गाड़ी हो गया।
सरौता हो गया, हाथ गाड़ी हो गया। दोस्तों अब देखिएगा, खैनी जहाँ काटाता है ना, यानी खैनी काटने वाला मशीन हो गया अभी दोस्तों, क्या खैनी काटने वाला मशीन हो गया, या नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो गया। आप देखते होंगे ट्रेन में जाइएगा तो नींबू निचोड़ने वाला, या चाय जो बेचता है ना, वो गार के देता है चाय में, वो क्या नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ठीक है दोस्तों। और एक और होगा दोस्तों, एक जो पहिया कूड़ा वाला गाड़ी होता है दोस्तों, क्या एक पहिया वाला जो कूड़ा जो गाड़ी ले जाता ना है नगर निगम में, या कहीं काम करता है, वो सभी रखता है लोग, सीमेंट का मसाला उठाने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कारक तृतीय किस्म, यानी जिसमें एक और लंब होगा, अलंब होगा, दूसरी ओर लोड होगा, और बीच में प्रयास होगा दोस्तों। अब क्या हम बीच में प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तृतीय उत्तोलक कहलाएगा। जैसे में चिमटा हो गया दोस्तों, हाल हो गया दोस्तों, क्या चिमटा हो गया, हाल हो गया, और हाथ में जिसे बेलचा बोलते हैं, एक जो ढलैया होता है ना दोस्तों, तो क्या वो रखता है बेलचा, उसको क्या बोलते हैं, हाथ में बेलचा जो लेते रहता है। तो देखिएगा ये बेलचा यहाँ रहेगा, तो इस तरफ ऐसे उठाना रहेगा, ऐसे इसमें रहेगा। तो एक आप यहाँ पकड़िएगा हाथ से, और एक यहाँ पकड़िएगा, ठीक है ना, तभी ये उठेगा। तो ये क्या हो गया, ये तृतीय उत्तोलक का हो गया। आप यहाँ पकड़ के उठाइएगा। चलिए अब देखते हैं संतुलन से क्या अभिप्राय है। संतुलन से क्या अभिप्राय है, यानी जब किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के कारण उसमें किसी प्रकार के विस्थापन, ऐंठन आदि पैदा न हो तो वह संतुलन, वह जो वस्तु होता है संतुलन अवस्था में होता है। क्या वह जो वस्तु होता है वो संतुलन अवस्था में होता है दोस्तों। यानी संतुलन तीन प्रकार के होता है। कितना, तीन प्रकार के। कौन कौन, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन होता है। अस्थाई, अस्थाई और उदासीन होता है। यानी जब अस्थाई किसे कहते हैं दोस्तों, यानी जब किसी वस्तु को थोड़ा सा हिला देने पर वह अपनी पूर्व स्थिति ग्रहण कर ले तो वह वस्तु अस्थाई संतुलन में होता है। जैसे अपने आधार पर टिका हुआ शंकु हो गया, क्या शंकु हो गया। ये अस्थाई हो गया दोस्तों, जब किसी वस्तु को थोड़ा सा हिला देने पर वह अपनी पूर्व स्थिति ग्रहण नहीं कर पाता है, वस्तु अस्थाई कहलाता है, संतुलन स्थिति में होता है वो। जैसे में अब क्या अपने शीर्ष पे टिका हुआ शंकु। आइए दोस्तों तीसरा कह रहा है उदासीन, यानी जब किसी वस्तु को थोड़ा सा हिला देने पर वह जो नई स्थिति ग्रहण करती है, क्या नई स्थिति ग्रहण करती है, वह उसकी पूर्व स्थिति के समान नहीं, क्या समान ही होता है, तो वह वस्तु उदासीन संतुलन में होता है। जैसे मैं अपनी तिरछी भुजा, क्या अपनी तिरछी भुजा पर टिका हुआ शंकु। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं घूर्णन सिद्धांत क्या होता है। क्या घूर्णन सिद्धांत जो है दोस्तों क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक ही तल में कार्यरत हो और वस्तु संतुलन की स्थिति में हो तो उस वस्तु पर कार्यरत बल का जो घूर्णन शून्य होता है दोस्तों, अर्थात दक्षिणावर्त घूर्णन बराबर वामावर्त घूर्णन होता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है दोस्तों, यानी इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित सिर्फ होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, ऊर्जा नहीं नष्ट कर सकते हैं नहीं पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा को हम एक से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है, क्या कह रहा है, E = mc², अर्थात ऊर्जा बराबर पदार्थ का परिवेक्षय में उपरोक्त सिद्धांत को संशोधित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यूटन का गति का नियम जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। कह रहा है
न्यूटन के गति का नियम क्या है? प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने वस्तु को गति के संबंध में 3 नियम प्रस्तुत किया करते हैं, जो कि ये निम्न प्रकार हैं। क्या? प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया और तृतीय हो गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम क्या होता है दोस्तों? इन किसी वस्तु की गति अथवा विश्राम की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तित नहीं होता है जब तक उस पर बाहरी बल आरोपित न किया जाए दोस्तों। ठीक है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या? प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का जड़त्व नियम भी बोलते हैं दोस्तों। आइए, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है द्वितीय नियम किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और बल की दिशा में ही कारण। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। यानी दोस्तों आप संवेग मतलब समझ जाइएगा चोट। संवेग मतलब क्या समझ जाइएगा? चोट। द्रव्यमान मतलब क्या हो गया? कितना वजन, कितना हो गया, मैंने कितना वजन वाला। जैसे में आप लेट से जाइएगा स्कूल तो आपको मास्टर साहब बोलेंगे या मैम बोलेंगे कि आओ तुमको हम संवेग देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि हमको द्रव्यमान के साथ साथ वेग भी पढ़ना है। ठीक है। यानी द्रव्यमान कैसा? छड़ी हो गया। छड़ी क्या? छड़ी कैसा है? वेग मतलब क्या? अब किस रफ्तार से मार रहे हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संवेग हो जाएगा। क्या? संवेग हो जाएगा। आप अगर सिर्फ वेग ही रहेगा, उसमें द्रव्यमान थोड़ा सा रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या आप हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, इसमें तो वजनगर छड़ी है ही नहीं, तो चोट लगेगा ही नहीं। ठीक है। अगर मोटा छड़ी लाएं, वो आस्ते से करके यानी वेग नहीं दिए, उसमें आपको हाथ पर रख दिए, तो आप फिर मुस्कुराइएगा। क्या? कि हमको स्पीड में मारे नहीं, क्या यानी गति से, वेग से मारे नहीं। ठीक है। यानी आप समझ जाइएगा, एक संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है दोस्तों। यानी एम बराबर क्या होता है? एम भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा ये फार्मूला हो गया दोस्तों। क्या? ये फार्मूला हो गया, एफ बराबर एम और ए। दोस्तों ये आप याद करके रखिएगा। अगर त्वरण निकालना रहेगा, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाना है। क्या? भी माइनस यू बटा टी होता है। क्या? ये फार्मूला लगाइएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे आते हैं द्वितीय नियम। क्या? तीसरा नियम क्या कहता है? यानी प्रत्येक क्रिया का बराबर मात्रा में तथा क्रिया की दिशा का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे में होता है दोस्तों, आप 9 पर से कूद रहे हैं, तो पानी जो है ना दोस्तों, पानी में ही बेग 9 जो है पीछे की ओर लौटेगा हल्का, वो आप आगे की ओर कूद जाइएगा। ठीक है। या बंदूक जब चलता है तो गोली आगे की ओर निकलता है और बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। ये सब क्या है? तीसरा नियम होता है। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चलिए संवेग तथा आवेग में अंतर क्या है दोस्तों? संवेग तथा आवेग में अंतर क्या है? कह रहा है संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। अभी बताए ना दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तब समझ जाइए संवेग। ठीक है। आवेग क्या होता है दोस्तों? यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। ये फॉर्मूला होता है। आवेग बराबर क्या होता है? इन्हीं संवेग में परिवर्तन होता है।
यानी एफ गुने टी बराबर एम इंटू भी माइनस यू होता है। ठीक है, यानी एम हो गया संवेग हो गया, एम बड़का एम क्या होगा दोस्तों, संवेग हो गया, स्मॉल एम द्रव्यमान हो गया, भी अंतिम वेग हो गया, यू प्रारंभिक वेग हो गया, टी यानी टाइम हो गया, और एफ क्या हो गया, बल का आवेग हो गया। भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, याद करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और भी स्क्वायर क्या होता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है, 2a s होता है। दोस्तों ये 3 फार्मूला है, आप याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये फार्मूला है दोस्तों, ये आवेगा हम न्यूमेरिकल बताएंगे दोस्तों, तो उसमें बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा, यू जो हो गया प्रारंभिक वेग हो गया, भी हो गया अंतिम वेग हो गया, ए हो गया त्वरण हो गया, टी हो गया समय हो गया, एस हो गया विस्थापन हो गया दोस्तों। ठीक है, घर्षण क्या होता है, घर्षण क्या होता है दोस्तों, यदि एक ठोस वस्तु को दूसरी ठोस वस्तु के संपर्क में रखते हुए गतिमान किया जाता है तो उसके आपसी प्रतिक्रिया से एक गतिरोध बल पैदा होता है, उसे हम क्या घर्षण कहते हैं। जैसे बांस का चक्का है, ठीक है ना, ये सड़क है, तो दोनों के बीच में, यहाँ दोनों के बीच में जो एक बल पैदा हो रहा है, क्या गति हो रहा है ना, ये क्या ये गति हो रहा है, तो गति के बीच में एक बल पैदा हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। क्या घर्षण बल कहते हैं। आइए, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, क्या घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण 3 प्रकार के होता है दोस्तों। घर्षण 3 प्रकार के, कौन कौन कौन, स्थैतिक घर्षण हो गया, गतिज घर्षण हो गया, और सीमांत घर्षण हो गया। क्या यानी स्थैतिक घर्षण क्या हुआ दोस्तों, देखिए जब किसी वस्तु को बाहरी बल आरोपित करने पर उसमें कोई विस्थापन पैदा ना हो तो वह जो होता है स्थैतिक घर्षण बल अवस्थित होता है। और गतिज घर्षण क्या हुआ, किसी गतिशील वस्तु पर कार्यरत घर्षण यानी गतिज घर्षण कहलाता है। इसमें दोस्तों भूतल पर जो गति करने वाली सभी जो होता है वस्तुओं पर गतिज घर्षण बल कार्यरत होता है। इसमें आप दौड़ रहे हैं सड़क पे तो गतिज घर्षण बल हो गया, गाड़ी दौड़ रहा है, जो भी मैंने भूमि के तल पर आ गया वो गतिज घर्षण बल आता है। ठीक है, अब चल भी रहे हैं तो क्या वो गतिज घर्षण बल के अंतर्गत अब चल रहे हैं, अगर उसमें घर्षण बल नहीं रहेगा गतिज घर्षण बल नहीं चल पाइएगा। आइए, सीमांत घर्षण यानी किसी वस्तु पर एफ बल आरोपित करने पर उसमें गति प्रारंभ होने से पूर्व उस पर कार्यरत जो होता है अधिकतम घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। नत जो घर्षण है उसको हम क्या बोलते हैं, चरम घर्षण भी बोलते हैं। क्या चरम घर्षण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या होता है, यानी वस्तु किसी सतह पर चलने को तैयार होता है चरम घर्षण में। क्या वस्तु किसी सतह पर चलने को तैयार होता है तो उस समय जो उस पर लगने वाला घर्षण होता है वो सीमांत घर्षण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है द्रव में किसी गहराई पर दाब की गणना कैसे की जाती है। यानी द्रव के अंदर अवस्थित वस्तु पर द्रव के कारण लगने वाला द्रव दाब होता है। क्या द्रव दाब होता है, यानी इसका फार्मूला होता है दोस्तों, देख लीजिएगा, P बराबर HdG। ठीक है, यानी P क्या हो गया, द्रव्य दाब, यानी जो द्रव का जो दाब होता है वो हो गया, H क्या हो गया, गहराई हो गया, D क्या हो गया, घनत्व हो गया, और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। क्या गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। कह रहा है दबाव क्या होता है, यानी किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दबाव कहलाता है। यानी दबाव बराबर होता है लंबवत
बल बटा क्षेत्रफल, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है सुरक्षा गुणांक से तुम क्या समझते हो, सुरक्षा गुणांक से तुम क्या समझते हो, यानी किसी वस्तु के लिए अधिकतम प्रतिबल तथा अनुज्ञेय प्रतिबल का अनुपात जो होता है सुरक्षा गुणांक कहलाता है। ठीक है, यानी सुरक्षा गुणांक बराबर अधिकतम प्रतिबल बटा अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, यानी एफपीएस प्रणाली में कितना होता है, 14.7 पाउंड पर इंच स्क्वायर में, पर इंच स्क्वायर में। और एमकेएस प्रणाली में क्या, एमकेएस प्रणाली में 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, ये याद करके रखिएगा ये भी। ये पास्कल का नियम क्या होता है, यानी पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल का जो नियम होता है किसी द्रव में अवस्थित किसी वस्तु पर पड़ने वाला द्रव दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में एक समान होता है दोस्तों। क्या, सभी दिशाओं में एक समान होता है, वो पास्कल का नियम होता है दोस्तों। ठीक है, आइए डाल्टन का गैस दबाव नियम क्या है। डाल्टन का गैस दबाव नियम जो होता है आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के आंशिक दाब पर योग होता है। क्या, आंशिक दाब का योग होता है, उससे कुल योग के बराबर होता है दोस्तों, उसे कुल योग के बराबर होता है। जैसे में देखिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 रहेगा। ठीक है, आ जाइए, पॉइजन अनुपात क्या है, क्या पॉइजन अनुपात क्या है, यानी पॉइजन अनुपात प्रत्यास्था सीमा से पार्श्व विकृति तथा रेखीय विकृति का अनुपात ये नियम होता है। यानी पॉइजन अनुपात बराबर क्या होता है, पार्श्व विकृति बटा रेखीय विकृति, पार्श्व विकृति बटा रेखीय विकृति। ठीक है दोस्तों, आइए हुक का नियम क्या है, हुक का नियम क्या है, हुक का नियम, नहीं हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल का मान विकृति के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिबल बटा विकृति बल बराबर नियतांक होता है, प्रतिबल बटा विकृति बल बराबर नियतांक होता है, यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति हो सकता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति बल होता है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रत्यास्था का यंग जो होता है मापांक क्या होता है, प्रत्यास्था का यंग मापांक क्या होता है, यानी यंग जो मापांक होता है दोस्तों प्रत्यास्था सीमा के अंदर रेखीय प्रतिबल और रेखीय विकृति के अनुपात प्रत्यास्था यंग का मापांक कहलाता है। क्या, यानी प्रत्यास्था सीमा के अंदर और रेखीय प्रतिबल रेखीय विकृति के अनुपात प्रत्यास्था यंग का मापांक कहलाता है। यानी यंग मापांक बराबर होता है रेखीय प्रतिबल बटा लंबाई में विकृति होता है, लंबाई में विकृति होता है। आइए दोस्तों, कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत जब किसी वस्तु को किसी द्रव में, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः, ठीक है, डुबाया जाता है, यानी पूरा डुबा दें या थोड़ा सा, तो उस पर भार में कमी का आभास होता है। क्या, उसमें भार का कमी आभास होता है, यानी वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व के अनुपात अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या है, वस्तु का क्या अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, कह रहा है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व। ठीक है, आइए आइए अब ऑब्जेक्टिव बताते हैं दोस्तों। कह रहा है
जिस भौतिक राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों बताते हैं उसे क्या कहलाता है? सदिश राशि होता है। क्या? सदिश राशि होता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु में निहित कार्य करने का क्षमता उसकी किस पर होता है? ऊर्जा पर होता है। क्या? ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरा क्या 53 क्या कह रहा है? न्यूटन एक मीट्रिक मात्रक है। न्यूटन एक मीट्रिक मात्रक है। इन किसी वस्तु पर आरोपित बल को व्यक्त करता है। ठीक है, आइए 54 कर यांत्रिक दक्षता की गणना करने का सूत्र क्या होता है? यानी मैकेनिकल इफिशियंसी। क्या? मैकेनिकल इफिशियंसी यानी यांत्रिक दक्षता बराबर MA/V गुने 100 होता है। ठीक है, आ जाइए 55 में कह रहा है संतुलन की अवस्था होती है। संतुलन की अवस्था होती है यानी अस्थाई होती है, अस्थाई होती है और उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा क्रिया की दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है और क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम होता है दोस्तों। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल आरोपित करने पर उसमें कोई विस्थापन पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? अस्थाई घर्षण के अंतर्गत आता है। क्या? अस्थाई घर्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आइए बलों का समानांतर चतुर्भुज फॉर्मूला बताए थे ना दोस्तों। आर बराबर क्या होता है? P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा पूरे पर रूट। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में संशोधन करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट साथ में दोस्तों। थैंक यू।